नमस्कार, मैं सैमरा सुमित और आप देख रहे हैं प्रांसी टीवी। अभी मैं बड़ी दरगाह में मौजूद हूं, जहां ईद के दिन से ये मेला जो आप देख रहे हैं पीछे जो लगा हुआ है, ईद के दिन से ये मेला स्टार्ट होता है, जिसे रोशनी का भी मेला कहा जाता है। और करीब करीब सालों से यह मेले यहाँ लगते आ रहा है और बहुत ही ज़्यादा संख्या में बहुत ही भीड़ यहाँ पर जुमता है। और बिहार के अलग अलग हिस्से से लोग यहाँ पर आते हैं और मतलब बिहार शरीफ के तो लोग आते ही हैं, बिहार शरीफ नालंदा से बाहर के भी लोग यहाँ आते हैं। और उर्दू के 5 तारीख को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीर साहब भी आते हैं यहाँ पर, और मुख्यमंत्री भी यहाँ आते हैं। बाहर से, इस देश के बाहर के भी लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए और ये इस दरगाह में आते हैं, चादर पोशी के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं कि अनेकों प्रकार के यहाँ पर झूले लगाए गए हैं। कैमरामैन से चाहेंगे कि थोड़ा कैमरा उधर घुमा कर दिखा दे कि बहुत ही अलग अलग तरह का यहाँ पे झूला लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि 2 से 3 साल बीत गया कोरोना के बाद से, जो मेला भव्य जो मेला था वो मेला को लगाया नहीं गया था, लेकिन कोरोना के बाद से जो मेला लगा है वो बहुत ही भव्य मेला लगा है। और यहाँ आप गगन दीवान में आप देख सकते हैं कि यह मेला लगा है। और अभी अब मैं दिखाना चाहूँगा कि आप ये कैमरामैन से कहूँगा कि पीछे आप थोड़ा सा दिखाइए और देखिए यहाँ जो मेला है बहुत ही ज़्यादा यहाँ संख्या में भीड़ भी है और भव्य मेला लगा है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि अनेकों प्रकार के अलग अलग तरह का यहाँ पे झूला लगाया गया है और बहुत ही भारी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, बिहार से बाहर से लोग आ रहे हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा कि इधर भी दिखाइए आप, इधर भी झूला लगा हुआ है। और आगे चलते हैं, आगे चलकर आपको दिखाते हैं कि कैमरामैन से कहेंगे कि साथ में आइए और दिखाइए कि इधर भी जो लोग हैं वो भी आ रहे हैं। और समय अभी 10 बजने वाला है और 10 बजे तक ये मेला स्टार्ट है और भी लोग आ रहे हैं, भीड़ बढ़ते ही जा रहा है। और मैं कहूँगा कि आगे चलें और आगे चलकर दिखाएं कि और भी मेला में क्या है। मैं आगे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए चाट वगैरह का भी जो है ठेला यहाँ पर लगा हुआ है और अनेकों तरह का यहाँ पर झूला का भी व्यवस्था किया गया है। जो ठेला लगा हुआ है वो चाट का है, चाउमीन का है, जो भी फास्ट फूड वगैरह है, आइसक्रीम वगैरह सभी चीज़ का, यानी कि भव्य मेला यहाँ पर लगा है। और बच्चों के लिए 30 रुपये में 6 राउंड जो है वाटर पार्क वाला जो है वो भी बनाया गया है। बिहार शरीफ में तो वाटर पार्क अभी तो नया ही ओपन हुआ है, लेकिन और मेला में भी वाटर पार्क ओपनिंग कर दिया गया है। आप देखिएगा, कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा आगे आइए और दिखाइए कि देखिए छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए, थोड़ा सा साइड हो जाओ, थोड़ा साइड हो जाओ, उनके लिए एक छोटा सा एक वाटर पार्क बनाया गया है, जहां पर बच्चे जो हैं इसका आनंद ले रहे हैं। इस वाटर पार्क का छोटा एक वाटर पार्क, मैं कहूँगा कि इसका संचालक कौन है, किनका है ये वाला। आप देख रहे थे कि बच्चों के आनंद के लिए यहाँ पर एक छोटा सा वाटर पार्क बनाया गया था। मैं उनसे चाहूँगा कि आप संचालक इसके आप ही हैं। जी जी। तो एक छोटा सा वाटर पार्क बनाया गया है इस मेला में, तो क्या मतलब क्या सोचे थे कि वाटर पार्क का यहाँ पर एक निर्माण किया जाए बच्चों के लिए? जी जी बिल्कुल, यही सोच के आए। फिलहाल में एक वाटर पार्क बिहार शरीफ में ओपनिंग हुआ है। जी जी बिल्कुल, हॉस्पिटल मोड़ में भी लगाए हैं, हॉस्पिटल मोड़ भी लगाए हैं, यहाँ पे दरगाह पे भी लगाए हैं सर, दरगाह पे भी लगाए, हॉस्पिटल मोड़ भी लगाए हैं। बहुत अच्छा इस वाटर पार्क के लिए आप हम सोचते बच्चे का एंजॉयिंग होगा, मेले का दर्शन बढ़ेगा, कुछ प्रदर्शन बढ़ेगा। अच्छा, तो क्या टिकट कितना रखें आप इसका? इसका रेट 30 रुपये रखे हैं सर, और जगह 40 रुपये रखते हैं, जगह थोड़ा कम यहाँ पे मिला है इसलिए यहाँ का रेट 30 रुपये रखे हैं। तो क्या इसे बड़ा बनाने का आपका जी यहाँ से बड़ा बनाने का तात्पर्य था मेरा, लेकिन यहाँ जगह मिला कम, इसलिए रेट भी कम रखे, जगह कम के कारण। कितना रेट है? 30 रुपये पर बच्चे। 30 रुपया। तो क्या भीड़ बढ़ते जा रहा है तो कमाई आपका भी होते जा रहा है? ठीक है सर, ठीक है ठीक है। 2-3 साल के बाद मेला लगा है। जी सर, इसी वजह से जी जी। तो आप देख सकते हैं कि कोरोना का जो सीजन चल रहा था उसमें मेला नहीं लग पाया था, उसी कारण अभी जो ये मेला लगा है इस बड़ी दरगाह में, जो रोशनी का मेला कहा जाता है, ईद के समय से ये मेला स्टार्ट होता है, 10 दिन तक ये मेला रहता है। और इस मेले में जो है भीड़ जो है बहुत ही ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। 10 बजने वाला है और लोग यहाँ पर लगातार आते जा रहे हैं और भीड़ बढ़ते जा रहा है। मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा इधर दिखाइए और आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और देखते रहिए प्रांसी टीवी। मैं सैमरा सुमित, कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ, नमस्कार। हर कोई मानसी बहन को सही देखना ही आ
चाहिए, बच्चों का टिकट पैसा मिलेगा। आप लोग अपना इतने न जाएगा, ऐड दीजिएगा। गेट का लाइनें कट गई आज पहले 2